दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा, हमने अपने ट्रैक की शुरुआत करी थी शिवा कैफे से और जंगलों के बीच से होते हुए पत्थर भरे रास्तों से मिड वाले बेस कैंप को क्रॉस करते हुए इवेंचुअली हम पहुंच गए अपने कैंपिंग साइट पे। ट्रैक के टाइम पर हम एक गोल लेके चल रहे थे कि हम एटलीस्ट सनसेट से पहले अपने कैंपिंग स्पॉट तक पहुंच जाए। लेट मी शो यू हाउ दैट सनसेट टर्न्ड आउट टू बी। और जो हमारी त्रिवेणी में नाइट थी, समथिंग ऑकवर्ड हैपेंड, सो लेट मी शो यू दैट एज वेल। इनिशियली थोड़ा सा क्लाउड कवर था, सो वी आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक, बट इवेंचुअली धूप आ गई। सो वी वर वेरी मच होपफुल कि भाई अब हमें सनसेट देखने को मिलेगा। वट यू आर लुकिंग एट राइट नाउ, दिस इज़ द मेन कैंपिंग साइट। सामने की तरफ आपको धौलाधार रेंज दिख जाएगी एंड यहाँ पर काफ़ी सारे टेंट्स लगे हुए हैं और ये अलग अलग साइजेस में है, 2 पर्सन, 3 पर्सन, अप टू 4 पर्सन। ग्रीन कलर का जो आप ये टेंट देख रहे हो, दिस इज़ अ कॉमन वॉशरूम एंड ये सारे टेंट्स अलग अलग ऑपरेटर्स के होते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन योर ग्रुप वो आपको एक टेंट असाइन कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत थी, सो आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ प्लेस जहाँ पर मैं शांति से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन या डिसरप्शन के अपने वीडियोस रिकॉर्ड कर सकूँ। इट वॉज अ बिट डिफिकल्ट, लोग आ जा रहे थे और डिसाइड करना कहाँ पे अपना गिम्बल रख के मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ या फिर कहाँ पर मैं अपना एक्शन कैमरा रख के इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ। कैम्प से बाहर जाके आई फाउंड अ प्लेस विच वॉज लेस क्राउडेड, सो मुझे लगा कि दिस कुड बी अ गुड प्लेस टू शूट एवरीथिंग, बिकॉज जो मेन कैंप साइट था इट वॉज क्राउडेड। नीचे अभी कुछ खाने को नहीं मिल रहा था and everyone was trying to settle in after that hike, and mind you it was getting cold. The first thing I did was मैंने एक पूरा टाइम लैप्स रिकॉर्ड करा था on my phone, so this is what you are looking at. फ़ोन में क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, but I will show you what I shot on my action camera as well after this. Now this is the footage from the DJI Action 4 and I am sure आपने क्वालिटी का डिफरेंस तो नोटिस कर ही लिया होगा। I am becoming a fan of these action cameras. आपको जो सामने मेरे दो दोस्त जाते हुए भी दिख रहे होंगे पहाड़ के एंड में, वो चाहते थे कि वो थोड़ा और ऊपर जाकर सनसेट देखें, बट अनफॉर्चुनेटली किसी को सामान भी देखना था, तो आई स्टेड एट द कैंप साइट। नेक्स्ट थिंग आई डिड वाज आई कैप्चर्ड सम ब्यूटीफुल सनसेट व्यूज फ्रॉम माय ड्रोन, सो लेट मी शो यू देम नाउ। फाइनली सनसेट के टाइम पे बादलों के बीच से सूरज की रोशनी हमारे कैंप साइट के आसपास पहुंची गई थी एंड जो उसकी वजह से ऑरेंज ग्लो आया था, दिस वाज इन फ्रंट ऑफ यू। दिस वाज अ मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस एंड आई वुड सजेस्ट कि आप अगर त्रिवेणी प्लान कर रहे हो, सो प्लीज़ मेक श्योर आप सनसेट तो विटनेस करो ही करो। आप अपना ट्रैक जल्दी शुरू करो, यू डोंट मिस आउट ऑन दीज व्यूज। While I was shooting these videos, I noticed a small group जो साइट पर पटाखे जला रहे थे एंड उनको एक दूसरा ग्रुप भी मिल गया जो उन्हें माचिस सप्लाई कर दिया जिसने। इन माई ओपिनियन दिस वॉज नॉट अ गुड थिंग। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग आर्ग्यूमेंट देंगे कि वंस इन अ वाइल ठीक है, एक पटाखे से क्या ही हो रहा है, बट दिस सेट्स अ प्रेसिडेंस। अगर एक करेगा तो कल को चार करेंगे। इनकी चीखें सुनो पहले एक बार आप। एंड दिस इज़ अ वेरी रिमोट रेस्ट्रिक्टेड एरिया, यहाँ पर ये सब नहीं होना चाहिए। दिस अफेक्ट्स द इन्वायरमेंट। आज ये 2 लोग कर रहे हैं, 4 लोग कर रहे हैं, कल हर कोई सोचेगा कि हम यही करते हैं एंड जो वो वेस्ट है वो वहीं पे रह जाता है। नो वन पिक्स इट अप। इन माय ओपिनियन दिस शुड बी अवॉइडेड। Yes, I agree. इसके बाद हम चले गए किचन की ओर बिकॉज इट वॉज टाइम फॉर डिनर एंड ठंड भी काफ़ी हो रही थी, तो हम सोच रहे थे कि कुछ खाने को ही मिल जाए बिकॉज फूड इज़ वेरी रेयर। हम वैसे कुछ लेकर आए नहीं थे और जो स्नैक्स थे वो खत्म हो ही गए थे। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि किचन में कुछ मिल जाएगा क्योंकि रात होने लग गई थी, ठंड बढ़ रही थी और भूख भी लग रही थी। और अब हम पहुंच गए अपने किचन। हमारी तरह और भी काफ़ी लोग वेट कर रहे थे एंड थोड़ी देर में खाना सर्व हुआ एंड खाना खाने के बाद हम वापस अपने कैंप साइट पे चले गए। माइंड यू, यू नीड टू कैरी सम लाइट्स, अदरवाइज अगर आपके फ़ोन डिस्चार्ज हो गया तो इट विल बी एन इशू बिकॉज रात में कहीं कोई लाइटिंग नहीं है। हमारा जो ग्रुप का गाइड था उसने बोला था वो बॉन फायर कर देगा, सो वो कुछ लकड़ियाँ ला के रख गया और वहीं पर उसने आग जला दी। बट देन समथिंग ऑकवर्ड हैपेंड। एक दूसरे टेंट में कुछ हरियाणा के लोग आए हुए थे एंड अपेरेंटली उनके गाइड ने बॉनफायर नहीं करी या शायद उनकी लकड़ियाँ ख़त्म हो गई थी। सो बाय द टाइम हमारा बॉनफायर शुरू हुआ वो हमारे वहाँ आके बैठ गए एंड दे वर ड्रिंकिंग और फिर वो गाली गलौज भी हो रहा है, विच वॉज ऑकवर्ड बिकॉज 2-3 लड़कियाँ भी बैठी हुई थी जो थोड़ी देर में उठ के चली गई। और अगर इसमें देखा जाए तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप उनको काउंटर करो या फिर आप चुपचाप साइड चले जाओ। एंड आपने आजकल ऐसे बहुत सारे इश्यूज सुने होंगे, रिसेंटली न्यूज़ में भी आया था कि किसी को ट्रेन में चाकू मारा जाता जस्ट बिकॉज ही अपोज समवन ऑफ हिज बिहेवियर। सो कई बार मन करता है आपका कि यू अपोज दिस थिंग्स बट यू ऑल्सो नीड टू थिंक अबाउट योर फैमिली। एंड यार अगर 10 लोगों का ग्रुप है तो आप अकेले वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे। सो वही हमने भी करा, हमने भी बॉनफायर छोड़ के हम अपने टेंट में चले गए। आपको ये सही लगा या गलत, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। खैर रात काफ़ी हो गई थी एंड
हमारा सुबह प्लान था कि अर्ली मॉर्निंग हम थोड़ा और हाइक करके ऊपर जाकर सनराइज देखेंगे। सो हम जल्दी जल्दी सो गए एंड अराउंड सुबह 4-5 बजे हमने वो क्लाइंब शुरू करी। रात में द वीडियो क्वालिटी वॉज नॉट दैट गुड, बट आते वक्त मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने कितना एलिवेशन और गेन करा इस 1-2 घंटे की क्लाइंब में। तो पूरा खानदान हमारे साथ चल रहा, चलो चलो। एंड फाइनली ऊपर पहुंचने के बाद हमने अपना सेटअप लगा दिया कि जैसे ही सनराइज होगा सो वी कुड कैप्चर सम गुड फुटेज। सो लेट मी शो यू हाउ इट टर्न्ड आउट। हमें लगा था कि हम शायद 3-4 ही लोग होंगे जो ये सनराइज विटनेस करने आए, बट जैसे जैसे थोड़ी रोशनी होने लगी हमें समझ में आ गया कि सिर्फ हम नहीं, काफ़ी सारे लोग मेन कैंप से ट्रैक करके ऊपर की ओर आए थे सनराइज को देखने के लिए। दिस ऑसम सनराइज जस्ट गेव वे टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। आप देखोगे चारों तरफ इतनी खूबसूरती से पूरी की पूरी स्काईलाइन विजिबल है। एंड नीचे की तरफ भी आप देखोगे काफ़ी सारे लोग हैं जो सनराइज विटनेस करने आए हैं। On my left, there was a small guest house which was closed. Probably Himachal Tourism operates this, but at the time we were there, it was closed shut. And now I will show you कि इसके आगे और क्या था। First thing I noticed was some snow. रिच के जो एरियाज होते हैं जहाँ पर धूप कम पड़ती है वहाँ पर थोड़ी स्नो रह जाती है। एंड जब हम गए थे उससे 3-4 दिन पहले थोड़ा स्नोफॉल हुआ था, सो ये थोड़ा रेसिड्यू स्नो बचा हुआ था। ये जो रिज लाइन है ये आगे ग्लेशियर तक जाती है ना। आप नोटिस करोगे यहाँ पर एक तो छोटे घर टाइप के बने, बट दे वर ऑल क्लोज। जो जो एरियाज जहाँ पे धूप कम है आप देखोगे वहाँ पर थोड़ा स्नो और बचा हुआ था। एंड द व्यू, आई हैव नो वर्ड्स, इट वाज सो ब्यूटीफुल। आई जस्ट माइट ट्रैक थ्रू वंस मोर जस्ट फॉर दिस व्यू। इसके बाद हम वापस नीचे की ओर उतरे थे एंड अपने कैंप में जाकर हमने अपना सामान पैक करा एंड ब्रेकफास्ट करके हमने वापसी का ट्रैक शुरू करा था, गोइंग डाउन द हिल। अभी मैं आपको वो एरिया दिखाऊंगा जो मैं आपको बोला था, जो हमने रात के अंधेरे में सुबह 4 बजे ट्रैक करा था। जब हम वापस नीचे को गए तब हमें समझ में आया कि भाई हम क्या ट्रैक करके आए हैं अंधेरे में। एकदम एंड में आपको लास्ट में कुछ थोड़ा सा सिविलाइजेशन टाइप ऑफ दिख रहा होगा जो कि कैंप साइट है। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि हमने अंधेरी रात में ये पूरा ट्रैक करा था जस्ट ऑन 2 टॉर्चेस। एंड आई मीन दिन के टाइम पे लग रहा था कि भाई कितना सारा ट्रैक कर दिया। अंधेरे में हमें एल्टीट्यूड का पता नहीं लग रहा था, हम चढ़ते जा रहे थे और हमारा बस एक ही मोटिवेशन था कि हम सनराइज देख लें ऊपर जाकर। एंड आपने नोटिस करा होगा जब हम ये ट्रैक अंधेरे में कर रहे थे तो हमारे साथ 3-4 कुत्ते साथ में चल रहे थे। लॉट द टाइम सेम डॉग्स वर बैक विद अस एंड आई एम श्योर इफ़ यू हैव ट्रैक्ड ऑन माउंटेन्स दिस इज़ अ कॉमन थिंग। कहते हैं पहाड़ों में महादेव का वास है और महादेव का ही दूसरा नाम पशुपतिनाथ है, विच जस्ट जस्टिफाइज दिस फिनोमेनन। दोस्तों नीचे पहुंचकर हमने फटाफट अपना बैग पैक करा, ब्रेकफास्ट करा और फिर हम चल दिए डाउन द हिल। जो हमारा किचन था उससे हमने थोड़ा पानी भी गर्म करवा लिया था ताकि हम रास्ते में थोड़ी कॉफ़ी पीते हुए चल सकें, बिकॉज वी ऑलरेडी हैड एन इंसुलेटेड वाटर बॉटल। एंड द वे डाउन वाज फन। बार बार लोग हमसे पूछ रहे थे कितना और बचा है एंड टू बी ऑनेस्ट हमने उनको कभी सही आंसर नहीं दिया। द रीज़न बीइंग द क्लाइंब दे हैव टू डू इट, बट अगर हम उनको डिमोटिवेट कर देंगे सो इट विल बी टफ फॉर देम, सो इट्स बेटर यू मोटिवेट देम। एंड द व्यूज डाउन हिल वर जस्ट अमेजिंग। पूरा मैक्लोडगंज आपके सामने, ऑन योर लेफ्ट इज धौलाधार, अमेजिंग व्यूज। डाउन हिल वॉज फन। जो मैंने आपको शॉप्स ऊपर आते हुए दिखाई थी वही शॉप्स हमें नीचे जाते हुए मिली थी। उन पर अभी हमने कुछ स्नैक्स लिए, खाना खाया, थोड़ा सा लंच करा एंड इवेंचुअली हम नीचे की ओर चल दिया। ओवरऑल पूरा मौज मस्ती करते हुए ये हमारा ट्रैक खत्म हो गया। एक डॉग जो हमें पीक में मिला था वो हमें बेस कैंप पे भी मिला, सो बेसिकली वो हमें फॉलो कर रहा था हमारे खाने को, वी आर नॉट श्योर। नीचे आकर हमने एक शॉप पे डिनर करा जो मेन चौक पे थी, बट ऑनेस्टली वी डिडंट लाइक द फूड, आई वोंट रेकमेंड। फिर हमने सोचा कि यार कुछ मुँह का टेस्ट किया जाए, तो हम एक नियर बाय शॉप पे गए एंड सारी पेस्ट्री साइड करके हमने ले लिया एक आइसक्रीम। 2 डिग्री सेल्सियस में हमने फटाफट आइसक्रीम खाई। वहीं पर हमें कुछ लोग आग जलाते मिल गए, सो हमने वहीं पर अपनी आइसक्रीम गर्म करके खा ली एंड इसके बाद हम अपनी कार पकड़ के वापस आ गए दिल्ली की ओर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड लुक आउट फॉर माई न्यू वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।